नमस्कार मित्रों। आज बहुत परिश्रम करना पड़ रहा है कि देश में जो गुलामी की निशानियां हैं या जिसे हम हिंदुओं के अपमान की निशानी कहते हैं, उस सब को हटाने के लिए आज बहुत मेहनत और परिश्रम करना पड़ रहा है। आज वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात हो या फिर औरंगजेब के कब्र को समाप्त करने की बात हो, इन सब बातों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आज बहुत ही परिश्रम करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जब अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, जब अब की बार 400 पार का नारा दिया गया था तो हिंदुओं ने इसे बहुत गंभीरता से नहीं लिया था। और जो हिंदू विरोधी है, जो बाकी गठबंधन के दल है, इंडी गठबंधन है या और अन्य राजनीतिक दल है और नेता है, वह तो अपना एजेंडा फैलाने में सफल हुए, लेकिन हिंदुओं ने इस बात की गंभीरता को नहीं समझा कि अगर भाजपा 400 पार चली जाती है तो फिर यह जो वक्फ बोर्ड को हटाने के लिए, औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए, पर्सनल लॉ समाप्त करने के लिए, संविधान संशोधन करने के लिए बहुत सारे मुद्दों पर इतना मेहनत और परिश्रम नहीं करना पड़ता और इतना दंगा फसाद नहीं होता देश में। बस भाजपा को 400 के पार ले जाना था। भाजपा को अगर 400 पार ले जाते तो कोई भी, चाहे वक्फ बोर्ड समाप्त करना हो, चाहे औरंगजेब का कब्र समाप्त करना हो, यह सब 2 मिनट का खेल था। लेकिन आज जो देश में समस्याएं हो रही है उसका अगर कोई उत्तरदायी है, अगर इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो वह स्वयं देश की जनता है। और देश की जनता को सोचना चाहिए कि आज जिन चीज़ों के लिए हम सड़क पर लड़ रहे हैं वह केवल एक वोट देने मात्र से ही हो सकता है। जिस किसी भी चीज़ के लिए हो, चाहे संभल में मंदिर बनाने का मुद्दा हो, चाहे कृष्ण जन्म स्थान पर पुनः मंदिर स्थापित करने की बात हो, भारत वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात हो, यह सब बातें सिर्फ 2 मिनट का काम रह जाता अगर भाजपा को 400 पार ले जाया जाता। तो पब्लिक है कहीं पर मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में पड़ कर के कि फलाना पार्टी इतना रुपया दे रहा है, इतना सब्सिडी दे रहा है, सब कुछ फ्री में दे रहा है, चलो उसको वोट दे दो। या फिर वोट करने के समय में कोई 500 रुपया दे रहा है, मुर्गा खिला रहा है, बकरा खिला रहा है, साड़ी बांट रहा है, दारू बांट रहा है, उसको वोट दे दो। फिर बाद में जब समस्याएं आती है तो लोग रोना धोना शुरू कर देते हैं कि देश में महंगाई है, देश में बेरोजगारी है, देश में गरीबी है। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ तो 1947 से क्या हो रहा था देश में? क्या 1947 से देश की स्वतंत्रता से बेरोजगारी दूर करने पर, गरीबी दूर करने पर, अशिक्षा दूर करने पर कार्य नहीं किया गया? और अगर कार्य नहीं किया गया तो फिर क्यों उसी राजनीतिक दल को, क्यों उसी नेताओं को सत्ता पर बिठाते रहे और देश को गरीब बनाए रखा? तो आज जो देश में समस्याएं हैं, नेता जो भी हो, उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार देश का वोटर है, देश की जनता है। क्योंकि कोई सही जगह पर सही नेता को सही जगह पर वोट नहीं देता है, सही नेता को नहीं चुनता है, और परिणाम होता है कि हर बार जितना बार, यानी कि 1947 से लेकर के 2025 तक वही मुद्दा है कि गरीबी है और शिक्षा है, बेरोजगारी है, गरीबी है और शिक्षा है, बेरोजगारी है। तो फिर इतने वर्षों में क्या हुआ? इतने राजनीतिक दल, इतने सारे नेताओं ने क्या किया? तो और आज जब एक सत्ता आया है भाजपा का और उसके नेता है जो कहते हैं कि हम विकास करेंगे, और वह करते भी हैं। अगर गिनाना शुरू करें तो सैकड़ों ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारा विकास हुआ है देश में 2014 के बाद से। तो 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो कहा गया
कि अब की बार 400 पार। तो इसको बहुत सारे नेता, पत्रकार, बहुत सारे पब्लिक ने भी नकारा था कि नहीं, मोदी तानाशाह है, मोदी नफरत की राजनीति करता है, यह अंधभक्त है, यह नफरत की दीवार खड़ी करना चाहता है। तो फिर जो केरल में, तमिलनाडु में, झारखंड में, पश्चिम बंगाल में या पूरे भारतवर्ष में समस्याएं उत्पन्न होती है और तब सरकार वहां पर कुछ नहीं कर पाता है, तो इसके जिम्मेदार कौन होता है? तो वही लोग होते हैं जो अनाप शनाप अनर्गल बयानबाजी करते हैं भाजपा के बारे में और भाजपा नेताओं के बारे में। तो कुल मिला करके जो आप हिंदुओं ने, देश की जनता में तो बहुत सारे हैं, तो हम देश की जनता नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि हिंदुओं ने भाजपा को 400 पार जाने से रोका, हिंदुओं ने भाजपा को 400 पार नहीं पहुंचाया, जिसका परिणाम है कि आज वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की बात हो, औरंगजेब की कब्र को हटाने की बात हो, यह सब नहीं हो रहा है। लेकिन जो जिहादी तत्व है उसका जिहाद निरंतर है। दंगे फसाद होते हैं, गाड़ियाँ जलती है, हिंदुओं का दुकान मकान टूटता है, हिंदुओं का दुकान मकान जलता है, पूजा पंडालों पर पत्थरबाजियाँ होती है, अतिक्रमण होते हैं, बहुत सारी बातें होती है। और यह सब आतंकवाद, जिहाद, गजवा-ए-हिंद यह सब चलता ही रहेगा जब तक भाजपा 400 पार नहीं चला जाएगा, क्योंकि भाजपा ही एकमात्र राजनीतिक दल है और भाजपा के ही नेता है जो धर्म और राष्ट्र की चिंता करते हैं। बहुत सारे नेताओं को देखते हैं जो कोई नीला गमछा ओढ़ लेता है, जय भीम और जय मीम करता है, लेकिन उसको भीमराव अंबेडकर का ABCD नहीं पता है। बस एक राजनीतिक एजेंडा है कि गरीबी, अशिक्षा, दलित, पिछड़ा करते रहो, और इससे क्या होगा? तो जो अपने आप को मानता है कि यह हमारा भला करेगा, लेकिन भला होता नहीं है। कोई भी नेता हो जो दलित पिछड़ा का नेता बन जाता है, करोड़ों अरबों की संपत्ति खड़ा कर लेता है, फिर जनता वहीं के वहीं रह जाते हैं और अगले चुनाव में फिर मुद्दा भी वहीं रह जाता है, गरीबी, अशिक्षा और बेरोजगारी, पिछड़ेपन का। बहुत सारे नेता होते हैं जो माथे पर तो तिलक लगाए होते हैं, लेकिन कंधे पर हरा गमछा होता है, और जो अपने आप को सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष का मिसाल बनाते रहते हैं और अंधभक्त से सवाल पूछते रहते हैं। तो चमचागिरी की तो हद है। और यह जो सेक्युलरिज्म की मिसाल बन कर के घूमते रहते हैं, यह लोग छद्म भेषधारी दोगले किस्म के लोग होते हैं, जो न हिंदू होते हैं न मुसलमान होते हैं, जो न ठीक से तिलक लगाता है, जो न ठीक से हरा गमछा ओढ़ता है, और केवल अंधभक्तों से सवाल पूछता है। तो अंधभक्तों को जवाब देने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि अंधभक्तों ने बहुत कुछ किया है इस देश में। और जो देश का बेड़ा गर्क हो रहा है, यही नीले गमछेधारी, ये हरे गमछेधारी लोग हैं, भेषधारी लोग हैं। इन लोगों से प्रत्येक हिंदुओं को सावधान रहना है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, चंदन कुमार झा @जय हो हिंदू नेशन। वहाँ पर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। और आगे मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, और अपने राष्ट्र और अपने धर्म के लिए कार्य करते रहेंगे, हिंदुओं को जगाते रहेंगे। यह तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि भारत अखंड राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र ना बन जाए। तो प्रत्येक दिन मिलेंगे, अवश्य ही मिलेंगे। नमस्कार।